नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस एस्ट्रोलॉजी के इस सीरीज के अंदर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष के जिस विषय की हम जानकारी देने जा रहे हैं वो है कालगणना, कि किस तरीके से ज्योतिष सिद्धांत के अंदर इस समय को डिवाइड किया गया। जैसे आप जानते हैं कि घंटे होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स के भी कुछ भाग होते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर इसको किस तरह से दिया गया। तो ज्योतिष में जो सबसे छोटी इकाई जिसे काउंटिंग में लिया गया उसे लिया गया त्रुटि, उसे कहा गया त्रुटि। अब बात आती है कि त्रुटि का मतलब क्या हुआ, इस त्रुटि का मान क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई। तो दोस्तों, त्रुटि का मतलब होता है एक सेकेंड के 32,40,000 हिस्से कर दीजिए आप, वो हुआ एक त्रुटि। यानी एक सेकेंड में 32,40,000 त्रुटि होती है। ये त्रुटि का मान है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं, एक सेकेंड डिवाइडेड बाय 32,40,000 और 60 त्रुटि का मान होता है एक रेणु। यानी तकरीबन करीब एक सेकेंड में 54,000 पार्ट उसके कर दीजिए, 54,000 रेणु एक सेकेंड में होती है। 60 रेणु से बनता है एक लव, थर्ड स्टेज पर वाले। यानी तकरीबन करीब एक लव में एक सेकंड में 900 लव होते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक रेणु बराबर 60 रेणु बराबर एक लव। अब यहां पर 60 लव का मान होता है एक लिक्षक। यानी 60 लव मिलकर के बनते हैं एक लिक्षक, और एक लिक्षक का मान होता है एक सेकंड का 15वां हिस्सा। और 60 लिक्षक मिलके बनता है एक प्राण। यानी आपने कभी अगर यदि जन्म कुंडली को खोल करके आपने देखा होगा, उसमें आपको अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, विषुमंत्री दशा और प्राण दशा, ये आपको एक सीरीज में लिखी हुई नहीं। कि प्राण दशा का मतलब क्या है, ये उसी का मान है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि ज्योतिष के अंदर कितनी सूक्ष्मता के साथ कैलकुलेशन की हुई है। यानी एक सेकंड को भी उन्होंने 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड किया और फिर उसकी कैलकुलेशन की। अब दोस्तों, बात आती है कि फिर इतनी सूक्ष्म कैलकुलेशन की जरूरत क्या पड़ी। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात समझिए कि पृथ्वी से बाकी ग्रहों की दूरी कितनी है और वो एक सेकंड में कितना भ्रमण करेंगे, कितना मीटर आगे जाएंगे, कितना किलोमीटर आगे जाएंगे, इस सारी कैलकुलेशन को आधार मानकर उन्होंने ये गणना की कि त्रुटि का मान ये होगा रेणु, लव, लिक्षक और प्राण। अब बात आती है कि अब एक प्राण बराबर कितना होता है। तो यहां पर हम लेते हैं एक प्राण बराबर 10 विपल, यानी 4 सेकेंड। यानी ये कहा जाए कि एक प्राण का मान होता है करीब 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड मतलब एक प्राण। अब बात आती है कि 6 प्राण बराबर 60 विपल। 6 प्राण बराबर 60 विपल। 60 विपल बराबर एक पल, और 60 पल का मान होता है 24 सेकेंड। दोस्तों, ये एक सामंजस्य बिठाया गया है, क्योंकि ये सेकेंड, मिनट, घंटे अब बनने लगे हैं।
लेकिन ये ज्योतिष की कैलकुलेशन तो हजारों साल पहले से होती आ रही है। तो उनका जो मान था, जैसे आपने देखा होगा कि सुनार के जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 1 तोला। अब तोला क्या होता है? 11.633 जो समथिंग, जो 67 समथिंग जो वेट होता है उसका। अब उसको कैलकुलेट करके 10 ग्राम का जो है हमने 1 तोला मानना शुरू कर दिया। तो जैसे पहले 16 आने होते थे, 16 आना मतलब 1 रुपया, अब 100 पैसे को हमने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे वर्तमान के अंदर जो चला आया उसको हमने और इजी करने के लिए इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में ज्योतिष सिद्धांत के अंदर कौन सी कैलकुलेशन चलती है, मैं ये वो आपको बता रहा हूं। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि 24 सेकंड यानी 60 विपल बराबर 24 सेकंड हो गए। अब यहां 24 सेकंड का मतलब होता है 1 पल। यूं कह लीजिए कि 60 विपल बराबर 1 पल, यानी 1 पल का मान कितना हुआ? 24 सेकंड। तो 60 पल का मान कितना होगा? 60 पल का मान होगा 24 मिनट। 60 पल बराबर 24 मिनट। और 24 मिनट यानी 24 मिनट का मतलब हुआ 1 घटी। 24 मिनट का मतलब यानी 60 पल बराबर 1 घटी। और 24 घटी मतलब 24 मिनट बराबर 1 घटी। तो यहां पर 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आप देखिए कि आपके घर में यदि आपके पिताजी की, माताजी की या किसी बुजुर्ग औरत की आपकी कुंडली रखी होगी तो उसमें आप देखिएगा वहां समय लिखा होता है घटी पल। आपको वहां सूर्योदय लिखा हुआ होगा, घटी पल लिखा हुआ होगा, इष्टकाल लिखा होगा। ये इष्टकाल क्या है, घटी पल तो मैंने आपको बता दिया, आगे एपिसोड में इष्टकाल वगैरह सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो यहां पर ज्योतिष के सिद्धांत के अंदर जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो मैथमेटिक्स यहां पर काम ली जाती है, वो इस संदर्भ में ली जाती है। अब उसको आपने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, यानी 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। यानी कि अगर कहीं किसी कुंडली के अंदर लिखा है कि 5 घटी, इसका मतलब 2 घंटे का समय हो गया। यानी सूर्योदय से 5 घटी बाद का जन्म है, यानी कि 2 घंटे बाद का जन्म। तो सूर्योदय में आप 2 घंटे जोड़ दीजिए, वो समय आपका निकल के आ गया। या घटी को 2.5 में डिवाइड कर दीजिए, जो समय आएगा वो आपका घंटा में निकल गया। तो दोस्तों यहां पर ये कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली, नवमास कुंडली बनती है, कुछ में चंद्र कुंडली बनती है, सुदर्शन चक्र बनता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां बता देता हूं कि एक कुंडली के 16 भाग तो साधारणतः बनाए जा सकते हैं। किसी भी जीवन के हिस्से को समझने के लिए, उसकी सटीकता से उसका पता करने के लिए व्यक्ति की एक कुंडली से 16 कुंडलियां बनती हैं। द्वादश कुंडली बनती है, नवमास कुंडली बनती है, त्रिशांश कुंडली बनती है, ऐसी बहुत सारी कुंडली बनती है। व्यक्ति के जीवन के किस हिस्से को, किस रिलेशन को, किस समस्या के समाधान के लिए हमें कौन सी कैलकुलेशन निकालनी है, इसका आकलन उन कुंडलियों का निर्माण करके किया जाता है। और वो एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो उन कैलकुलेशंस को उस पैमाने पर ला करके फिर उसकी व्याख्या करता है। अगर सॉफ्टवेयर में ये उपलब्ध है लेकिन आपको यदि देखना नहीं आया तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये इस कुंडली का ये मतलब होता है, ये त्रिशांश कुंडली है, ये द्वादश कुंडली है, ये नवमास कुंडली है, कैसे पता करेंगे? इसलिए आपका ये जानना जरूरी है कि ये घटी पल, विपल, प्रतिपल क्या होते हैं। मैंने आपको मान बताया उनका, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि भाई 32,40,000 सेकंड का जो आपका है, एक रेणु बराबर 32,40,000, एक त्रुटि बराबर 32,40,000, फिर 60 त्रुटि बराबर एक रेणु, 60 रेणु बराबर एक लव, 60 लव बराबर एक लिक्षक, और 60 लिक्षक बराबर एक प्राण, और एक प्राण बराबर 4 सेकंड या 10 विपल। 60 विपल बराबर 24 सेकंड, 60 पल बराबर 24 मिनट, और 60
पल बराबर 1 घटी, 2.5 घटी बराबर 1। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आप फिर किसी की भी कुंडली आप आराम से समझ सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर जन्म समय को किस तरह से देखा गया। दोस्तों, ये ज्योतिष सिद्धांत का एक हिस्सा है जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे वैदिक शास्त्रों से, जब कोई चीज को लेंगे तो वहां मिनट सेकंड नहीं होंगे, वहां घटी पल मिनट, घटी पल विपल होगा। अब यदि आपको यही नहीं पता कि घटी पल विपल क्या होता है तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे। इसलिए ये बेसिक है, इसको आपको समझना चाहिए कि ये काल गणना किस तरह से की जाती है। और इसी से आप देखिए 24 घंटे दिन रात का निर्माण होता है, इसी से माह का निर्माण होता है, इसी से तिथि का, इसी से पक्ष का, सब चीज इसी से होती है। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पंचांग के अंदर हमारा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तिथि 1 से लेकर 30 तक, कब पूर्णिमा आती है, कब अमावस्या आती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, महीने क्या हैं, हर वो बारीक चीज जो आप ज्योतिष के संदर्भ में जानना चाहते हैं वो मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। अब यहां एक इसको समझाने के पीछे मेरा एक तात्पर्य और है। जो लोग ये कहते हैं कि जी 1 मिनट में मान लीजिए 10 लोग पैदा हुए तो क्या सबकी किस्मत एक जैसी हो गई, तो ये उन लोगों को जवाब है कि 1 सेकंड में यदि 32,40,000 लोग भी पैदा हों तो उनके अंदर भी त्रुटि का मान फर्क आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? यानी कि 1 सेकंड में यदि 32,40,000 लोग पैदा हों तो उनका भी आप सीरियल तय कर सकते हैं कि ये पहले पैदा हुआ, ये इसके बाद में, ये इसके बाद में, ये इसके बाद में। और ग्रहों की गति के आधार पर अगर आप इतना बारीकी से भी उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप उसके जीवन में पड़ने वाले प्रभाव का समय कितना मिनट आगे पीछे होगा ये भी आप कैलकुलेट करके बता देंगे आप। तो दोस्तों, जो लोग ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, उन लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष विज्ञान कितना सटीकता के साथ काम करता है। दोस्तों, हमारा अगला एपिसोड हम 21 दिसंबर को ठीक रात को 8 बजे लेकर आएंगे आपके सामने। यदि आपका कोई प्रश्न है आप निसंदेह हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, नीचे हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपसे एक फेवर चाहता हूं। बहुत से लोगों ने हमसे परामर्श भी लिया, वो हमसे बात करते हैं, हमारे वीडियोस के बारे में उनके अच्छे व्यूज हैं। दोस्तों, यदि आपके लिए संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस या हमारे बारे में जो भी आप अच्छे या बुरे व्यूज रखते हैं, आप वीडियो बना करके हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजें, ताकि हमें यह पता लगे कि आप हमारे बारे में एक्चुअल में कितना कुछ जानते हैं, कितना हमसे रिलेट करते हैं। आपका प्यार हमें तो मिलता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके वीडियोस भी हमें मिले। तो आप जो भी हमारे बारे में विचार रखते हैं, आपके हमारे बताए हुए उपाय से आपको जीवन में कुछ लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे भी कोई अच्छे बुरे जो भी विचार हैं आप, हम चाहते हैं कि वो आप हमसे शेयर करें। इसलिए आप अपने 1-2 मिनट का वीडियो जो भी आता है आप अपने फोन से बनाएं, हमें व्हाट्सएप करें। हम बेसब्री से आपके उस प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे और अगली तारीख पर ठीक उसी समय पर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।